फ्रेंड्स, तो कल मैं आप सभी को बता रही थी कि मैं कुछ लाइफ से जुड़ी अपनी वीडियोस लाने वाली हूँ। सबसे सरप्राइज होगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास वीडियोस था, सबसे स्पेशल जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। तो चलो मैं अपनी ही लाइफ की कुछ स्टोरीज सुनाती हूँ आप सभी को। मैं धनबाद झारखंड की लड़की हूँ। तो मुझे ऐसी झारखंड में तो ऐसा कुछ भी शूटिंग्स या ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। नॉर्मली ऐसा मतलब यहाँ ओनली पढ़ाई होती है और पढ़ाई के बाद आप सबको बताया ऑलरेडी मैरिड होती है और कुछ नहीं होता यहाँ। बट मेरी ड्रीम ऐसा है कि मैं मुंबई जाऊँ और ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो मैं आपकी अपनी स्टोरीज़ बताती हूँ। मैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस रहती थी कि कभी मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हुआ, ना ही फ़ोन पर, ना ही टीवी पर, ना कोई सीरियल्स पर और ना ही किसी इंसान पर। बट फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा आया, दिन नहीं रात, मतलब रात में मैं ऐसे सीरियल्स देखी, कसम तेरे प्यार की, जिस सीरियल्स को देखकर मेरी फैमिली तो पूरी की पूरी दीवानी हो गई और फैमिली के साथ साथ मैं तो ऐसी दीवानी हो गई कि जिस लड़की को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था सोशल मीडिया को लेकर, आज वो बिन सोशल मीडिया की जीना भी उनके लिए मुश्किल है। तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब उस सीरियल्स में मैं एक ऐसे लड़के को देखी जिसके लिए मैं पूरी पागल हो गई। उनका नाम शरद मल्होत्रा। मतलब तब मुझे पता नहीं था कि उनका नाम शरद मल्होत्रा है, तब मुझे पता था उनका नाम सीरियल्स में उनका किरदार वो निभा रहे थे ऋषि सिंह बेदी का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका सारा किरदार इतना हिट जाता था और इतना उनका स्टाइल पे मैं फ़िदा हो गई थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका स्टाइल स्माइल और उनकी डायलॉग और उनकी अंदाज़, वाह। और कसम सीरियल्स की तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो तब मैं देखती थी, मेरी फैमिलीज भी देखती थी। बट कसम सीरियल फिर ख़त्म हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहाँ से देखूँगी, फिर ऋषि सिंह बेदी को मैं कहाँ देखूँगी। मुझे हर जगह ऋषि दिखने लगा, मतलब दिखने लगे, सॉरी। चांद में, कसम की तरह चांद में फील करती थी कि ऋषि दिखे शायद। और आगे पीछे हर जगह ऋषि ही ऋषि और कहीं कुछ नहीं दिखता था मुझे। और मतलब हर तरफ ऋषि। और पता है, जब कुछ दिन पहले फिर नागिन 5 आया, कुछ दिन बाद नागिन 5 आया। जब नागिन 5 आया ना, और मैं नागिन 5 में ऋषि मीन्स शरद मल्होत्रा को विरांशु सिंघानिया किरदार पे देखी, मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि मेरी मम्मा डर गई कि इसे हुआ क्या है जो इतनी ज़ोर चीख रही है। मैंने कहा मम्मा देखो, इस पर ऋषि सिंह बेदी है। मम्मा पूरी हंसने लगी, कहने लगी लड़की पूरी की पूरी पागल हो गई कसम देखने के बाद। और मैं नागिन 5 की एक एपिसोड भी मिस नहीं की शरद की, मैं सारी एपिसोड को देखी हूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं उनका, मतलब हर सीरियल मुझे बहुत प्यारा लगता है, उनका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नागिन 5 भी देखने लगी। फिर नागिन 5 में बीच में शरद की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो वो बीच में नहीं आ पा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंस होने लगा था तो मैं उनके बारे में पता करने लगी कि वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। तो वो मैं ये सब पता करने लगी तो मुझे पता चला कि उनका रियल नेम शरद मल्होत्रा है और वो मैरिड है, उनकी वाइफ रिप्सी भाटिया है। मुझे बहुत देर बाद पता चला गाइस। तो मुझे जब पता चला तो मैं बहुत ही हैप्पी हुई कि उनकी वाइफ है और उनकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी वाइफ के सामने ना जितनी भी लड़कियां हैं ना सब फीकी पड़ जाएंगी। और मुझे उनकी वाइफ भी बहुत प्यारी लगती है। तब से मेरी एक ड्रीम हो गई कि मुझे उनसे मिलना है, पर मुझे कितनी सारी फ्रेंड्स ने मजाक बना दिया, तू उससे मिलेगी, कभी कभी ख्वाब भी ऐसा देख जो हकीकत हो पाए। और मुझे कुछ ऐसी भी फ्रेंड्स मिली जो मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट दी, कहने लगी नहीं तू उससे मिलेगी। जैसे मेरी क्लोज फ्रेंड जो मेरे सबसे क्लोज में रहती भी थी और मेरे दिल की भी बहुत क्लोज है, वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि तू उससे मिलेगी तो उससे बात करेगी। पर मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दिल बहलाने के लिए कह रही है। बट मुझे ये नहीं पता था कि उसकी एक बात सच हो जाएगी कि मैं उनसे बात करूँगी। मैं उनसे फिर बाद में मुझे ये पता चला कि उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे बिल्कुल सेम है। 9 जनवरी मेरा बर्थडे भी, 9 जनवरी उनका बर्थडे भी। मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था खुद का बर्थडे को लेकर, बट जब मुझे उनका बर्थडे पता चला तब मुझे खुद के बर्थडे की पूरे साल वेट रहती है, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरा बर्थडे के दिन ही उनका बर्थडे। इस बात के लिए मैं तो अपने आप को सबसे लकी गर्ल मानती हूँ कि किसी का भी वर्ल्ड में कोई भी अपने एक्टर के साथ, फेवरेट एक्टर के साथ बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं किए होंगे, बट मेरा फेवरेट एक्टर के साथ मेरा बर्थडे है 9 जनवरी। मुझे बहुत मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए तो बहुत लकी मानती हूँ गाइस। मतलब एक साथ सेम बर्थडे
और मैं अपने बर्थडे के साथ साथ शरद के बर्थडे केक भी लाती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ। मैं तो सेलिब्रेट करती हूँ, मैं 5 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं 5 ईयर्स से शरद की फैंस हूँ और मैं से शरद की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं 5 ईयर्स से मतलब मैं उनकी फैंस भी, मेरे 5 ईयर्स हुआ शरद के फैंस बनने। इस बात को लेकर तो मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही है मुझे पार्टियाँ दो। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आज तुम्हें पार्टियाँ ही देती हूँ। मेरी मतलब फ्रेंड्स क्या, मेरी छोटी ये सब, तो आज शाम को तो पार्टी बनेगी, इसीलिए कि आज मेरी 5 ईयर्स कंप्लीट हुई मेरे शरद के फैंस को लेकर भी, और मतलब मैं उनकी फैंस बनी इसलिए। और मैं 5 ईयर्स हुआ मुझे सोशल मीडिया में आना, इस चीज़ को ज्वाइनिंग करना। मतलब मुझे सोशल मीडिया को लेकर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मैं सोशल मीडिया में आई इस बात को लेकर। मेरी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है कि मेरे 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स हो गया है। मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी हूँ फ्रेंड्स। मैं मतलब शरद को लेकर इतनी मतलब मुझे उनको देखकर ऐसा लगता था कि मैं एक्टर बनूँ मतलब बनूँ क्या, मैं अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं बनूँगी, मैं एक्टर ही बनूँगी, वरना कुछ नहीं बनना मुझे। और अब मैं यही मेरा ड्रीम है। और मेरा 1 ईयर हुआ है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ। मतलब मेरी एक सबसे मतलब मेरी जो क्लोज फ्रेंड है वो फर्स्ट टाइम मुझे कहने लगी कि तुम ना मौज चैनल मतलब मौज अकाउंट बनाओ, मौज अकाउंट में शायद शरद से कोई कांटेक्ट हो पाए। बट फ्रेंड्स उसमें भी वैसा कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया जितना मैं चाहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मेरी एक मासी है वो कहने लगी तुम इंस्टा अकाउंट बनाओ तो शायद तुम्हें श्योर शरद से कांटेक्ट होगी। मैं मतलब मेरी मासी की कही हुई बात सच में सच हो गई। मेरे इंस्टा अकाउंट पर मुझे शरद से बहुत ही अच्छा कांटेक्ट हुआ और मैंने कितना मतलब अच्छा कांटेक्ट मीन्स मुझे वो जानने लगे, समझने लगे। मतलब इतना तो जानते हैं मुझे वो कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ और पूरी दीवानी वाली फ़ैन हूँ। तो मुझे इतना तो वो जानते हैं कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि फ़ैन से और आगे रिश्ता बने। मतलब मैं उनकी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड बनूँ, क्योंकि मुझे शरद की बेस्ट फ्रेंड बनना है। बट देखो फ्रेंड्स, आप लोग के ऊपर है, मुझे प्यार और सपोर्ट दो और मुझे शरद के बेस्ट फ्रेंड बनाओ और हम दोनों की जोड़ी को सबसे हिट करो। तो फ्रेंड्स, हम दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में श्योर बताना। और चलो मैं आपको कुछ और बात बताती हूँ। पता है मतलब मैं बीच में शरद से बहुत पहले बात की थी, पर मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसी किसकी बुरी नज़र लग गई। बुरी नज़र मतलब इतनी बुरी नज़र जो आज भी मेरी लाइफ में वो घूमती रहती है और उसकी रीज़न की वजह से मैं इतनी रोती हूँ कि मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इतनी बुरी नज़र किसी की लाइफ में ना लगे। और ऐसी क्या बताऊँ मैं, अब छोड़ो ये सब बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। आज हैप्पी वाले दिन को सैड बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इतने जान जाओ कि मेरी लाइफ में इतनी बुरी नज़र लगी कि मैं शरद से 2 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर बाद में मुझे पता चला कि शरद मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे शरद से कांटेक्ट हो। फिर मैंने कुछ 1-2 क्लासेस भी ज्वाइनिंग लिया। जब मैं क्लास में कॉल की थी डांस क्लास में, तो मुझे वहाँ से शरद की वॉइस सुनने को मिली। मुझे लगा कि शरद वही है, पर मैं इतनी घबरा गई उनकी वॉइस सुनकर कि मैं कुछ बोल नहीं पाई बस सुनते रह गई। मेरी मम्मी बाद में मुझे कहने लगी कि पागल तू पहले बोल तो लेती, पर क्या बोलती, मुझे तो बोलना ही अलग ही हो गया मेरा। उसके बाद मुझे धीरे धीरे कांटेक्ट होते गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस साल का बर्थडे जो शरद ने, मैं तो शरद के लिए सरप्राइज़ मतलब कुछ ना कुछ करूं मुझे अच्छा लगता है, पर शरद ने इस बार मुझे इतनी बड़ी सरप्राइज़ दी जो मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार का बर्थडे शरद ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया मेरे बर्थडे पे। मतलब मुझे पता नहीं था कि शरद मुझे विश करेंगे, मुझे मतलब मेरे इतना रिप्लाई आएगा, मतलब मुझे कुछ भी ये सब पता नहीं था। इस बार का बर्थडे वैलेंटाइंस डे मेरे लिए सबसे बेस्ट गया, जो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगी। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, शरद को लेकर तो कुछ कहीं नहीं जा सकता, सॉरी कहा ही नहीं जा सकता मतलब जुकाम इतना है ना कि कुछ नहीं कहा जा सकता, वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, शरद से मिलना ही मेरा एक ड्रीम है और आज का दिन मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ ओनली शरद के लिए, इसलिए कि उन्हीं की वजह से आज मैं मतलब मेरे दिल में कुछ एक सपना आया, एक ड्रीम आई जिसको मैं ना मनाना चाहती हूँ। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट से आज मेरा 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे इतना प्यार सपोर्ट दो कि मैं उनसे मिल सकूं और उनके साथ कुछ अच्छी से अच्छी ला सकूं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये ड्रीम को आप सभी पूरा कर सकते हैं।
और चलो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ। क्या आप सब जानते हो मेरा सबसे बड़ा फ़ैन कौन है? चलो मैं बताती हूँ। मेरा सबसे बड़ा फ़ैन है जो मतलब मेरी हर वीडियोस की मतलब हर वीडियो को फॉलो करती है करता, जो मैं ये नहीं बता सकती, बट मेरा हर वीडियो फॉलो होता है। मतलब इतनी साइको फ़ैन है मेरी कि मेरी हर वीडियोस को सेम आना है। मतलब मैं तो इस बात में मैं भी सोचती थी कि चलो कोई मेरा देखा देखी करता है, मैं भी करूँ किसी का देखकर। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स कहने लगी तेरा फ़ैन बन रहा है, तू क्यों किसी की फ़ैन बन रही है, तू एक ही की फ़ैन काफ़ी है। तो मैं तो अब किसी की नहीं करती फ़ैन पर हाँ, वो मेरी श्योर करती है। मतलब करती है करता है, मैं ये नहीं बता सकती, ये मैं आपको बताऊँगी जब मैं बताऊँगी। ये नहीं बता सकती कब बताऊँगी, पर बताऊँगी फ्रेंड्स। तो मेरी सबसे बड़ी साइको फ़ैन, जो मैं जैसा जैसा करूँगी सेम वैसा ही आएगा वीडियो। तो आप सब बताना गेस करके कि मेरा साइको फैंस कौन है। जिसकी भी वीडियोस मेरे जैसा सेम होगा, समझ जाना कि वो मेरी साइको वाले फ़ैन है। अब शायद ये वीडियोस की भी दिखना आएगी सेम, थोड़े से हटकर होंगी पर आएगी। रियल बात ये है ना कि मेरी हर वीडियो को इतनी फॉलोज होती हैं, वो इतनी फॉलोज करती है मेरी हर वीडियोस की, कि मुझे दिल में ऐसा फीलिंग आने लगा कि वो मेरी साइको वाली फ़ैन है। मुझे बहुत खुशी होती है आजकल कि चलो कोई तो फर्स्ट फ़ैन बना जो मेरे साइको वाले टाइप्स। बट फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलो मैं भी किसी की ट्राई करूँ, पर क्या बताऊँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसकी वीडियोस ऐसी वीडियोस आती है कि मुझसे ट्राई नहीं हुआ जाता। मैं खुद की वीडियो मेरी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप सब बताओ मुझे कि मेरी लाइफ से जुड़ी वीडियोस कैसी लगी और मेरी ये टॉप कैसी है, जो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये टॉप, लगती नहीं, लग रही है। मतलब मेरी फेवरेट टॉप है फ्रेंड्स। तो आप सब बताना मेरी टॉप कैसी लग रही है, मेरी लाइफ की जुड़ी वीडियोस कैसी है, और आप सब एक स्टोरीज मेरे और शरद की जुड़ी हुई एक सबसे स्पेशल वीडियोस जो मैं खुद से बोली हूँ बनाऊँगी, बट अभी तक टाइम नहीं हो पा रहा है मेरा, जिस स्टोरीज़ का नाम है सच्ची प्यार की दीवानगी। तो आप सब कितने एक्साइटेड हैं मेरी और शरद की स्टोरीज़ देखने के लिए, सच्ची प्यार की दीवानगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में श्योर बताओ फ्रेंड्स। और आप सब प्लीज़ मुझे इतना ही प्यार सपोर्ट देते रहो, और दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ आगे भी मुझे इतना प्यार देते रहो और मुझे शरद से मिलने तक दुआ करो। और क्या बोलूँ आप सभी को, बस थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और जिनके लिए बनाई हूँ उन तक तो प्लीज़ शेयर करो, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, बट प्लीज़ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड लव यू सो मच शरद। बाय बाय, अब मिलते हैं बाद नेक्स्ट वीडियो पे, एंड लव यू।